हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। एक बार फिर से आप लोगों का बिना कॉस्मेटिक क्लास में स्वागत है। एक बार फिर आगे का हो चुका है। अभी आगे का पार्ट 2 बन हो गया, तब 2 हो रहा है गाइस। ये पार्ट 2 लेसन विद्युत धारा का पार्ट 2 है गाइस। इसमें आपको और आगे क्वेश्चन मिलेंगे। उसमें आपको 10 क्वेश्चन करवाए जो थ्योरी समझाई थी। इसमें भी आपको थ्योरी फॉर्मूले समझाए जाएंगे। जैसे एमसीक्यू, उसके नीचे आपको एमसीक्यूज मिलेंगे। क्वेश्चन 4 विकल्प वाले जो राष्ट्रीय आयोक्ता में आते हैं वही क्वेश्चन आपको मिलेंगे गाइस। तो फटाफट जुड़ जाइए। चलिए करते हैं फटाफट। ब्लैक कॉस्मेटिक क्लास पर न्यू बैच धुरंधर चालू हो चुका है गाइस। फ्री में है और बिल्कुल फ्री आपके लिए। विद्युत धारा पार्ट 2 है इसका। चलिए करते हैं। अब आपको क्या समझाना है गाइस? विद्युत धारा आपको समझाना है गाइस। चलिए करते हैं गाइस। विद्युत धारा में आपके प्रभाव, विद्युत धारा समझा दिया, विद्युत धारा के प्रभाव समझाना है गाइस। अब क्या है पहला प्रभाव? ऊष्मीय प्रभाव। विद्युत धारा के प्रभाव से किसी चालक में ऊष्मा उत्पन्न होने की घटना को विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। जैसे विद्युत प्रेस, बल्ब, हीटर आदि। विद्युत चुम्बकीय प्रभाव अगला गाइस, ठीक है। जी क्वेश्चन सीधे पूछ जाएंगे। विकल्प में आपको बताना प्रभाव किसे कहते हैं, तो आप सीधे बताओ विद्युत प्रेस, बल्ब, हीटर आदि, ठीक है गाइस। अब चुम्बकीय प्रभाव गाइस दूसरा, जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तब चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है। इसे धारा का चुम्बकीय प्रभाव कहते हैं। आमीटर, वोल्टमीटर विद्युत धारा के चुम्बकीय प्रभाव पर आधारित है गाइस, ठीक है गाइस। जैसे पूछा जाए क्वेश्चन, किसी चालक विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो चुम्बकीय प्रभाव के कारण गाइस। ऐसे क्वेश्चन बनेंगे। तो अभी एमसीक्यू आपको कराऊंगा गाइस, तो आपको सब चीज़ें समझ में आती जाएंगी गाइस। रासायनिक प्रभाव, जब कुछ द्रव्यमानव का घोल अम्ल और क्षार के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर अपघटित हो जाते हैं, इस धारा को रासायनिक प्रभाव कहते हैं गाइस, ठीक है। इस रासायनिक प्रभाव कहते हैं। सीधे क्वेश्चन आएंगे। चलिए मैं आपको समझाता हूँ कि संकेत जो सीधे पेपर में आते हैं गाइस। विद्युत परिपथ में उनके संकेत, विद्युत सेल कैसे संकेत देता है चित्र को, ऐसे गाइस। विद्युत धारा इसको ऐसे देता है, लाइन टेढ़ी लाइन में। कुंजी को ऐसा चित्र में सीधा आएगा, सीधा आपको विकल्प रहेगा। वोल्टमीटर इसको गाइस प्रदर्शित करता है चित्रों के द्वारा। बैटरी गाइस ऐसे प्रदर्शित करती है। विद्युत बल्ब इसको ऐसे प्रदर्शित करते हैं। आमीटर को इसके द्वारा और धारा नियंत्रक को इसके द्वारा गाइस, ठीक है गाइस। चलिए अब और अगले टॉपिक पे चलते हैं गाइस। अगला टॉपिक क्या है गाइस? मेष। एक स्विच होता है जिसके द्वारा घर की सभी लाइनों में विद्युत धारा प्रवाहित परिपथ में की जाती है या रोका जा सकता है गाइस। एक आपका स्विच होता है गाइस, मेन स्विच होता है, जिसको आप बंद कर दें तो पूरे घर की लाइट हो जाती है, उसी को मेंस कहते हैं गाइस। फ्यूज क्या होता है गाइस? आपने फ्यूज देखा होगा, बहुत चीज़ों में लगा रहता है। रिसीवर, बैटरी, इन्वर्टर में बहुत चीज़ों में आपको फ्यूज छोटा सा मिलेगा, बल्ब जैसा लगता है गाइस। पढ़ते हैं इसके फ्यूज के बारे में गाइस। यह एक कम गलनांक वाली मिश्र धातु है। तावा, टीन, शीशा के तार का टुकड़ा होता है गाइस, जो विद्युत रोधी आधार के कटआउट में लगाया जाता है गाइस। अधिक वोल्टता होने पर यह गर्म होकर जल जाता है और घर के उपकरणों को खराब होने से बचाता है। इसे मेंस के 7 श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है गाइस, ठीक है गाइस। समझ में आ गया आपको क्या होता है गाइस? चलिए अब आमीटर पर चलते हैं। आमीटर क्या है? आमीटर से परिपथ की धारा मापी जाती है। इसे परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। आमीटर का प्रतिरोध बहुत कम होता है। आदर्श मीटर का प्रतिरोध 0 होता है गाइस। वोल्टमीटर चालक के स्वरूप पर विभवांतर होता है गाइस, ठीक है गाइस। चलिए अब एमसीक्यू क्वेश्चन 10 तक 11 तक हुए गए थे, 12 से करना है गाइस। टॉप क्वेश्चन आपको गाइस, ठीक है गाइस। चलिए करते हैं इसमें क्या हुआ गाइस। चलिए करते हैं इसमें क्वेश्चन। सूत्र लगेगा इसमें, कौन सा सूत्र लगेगा गाइस? क्या सूत्र लगेगा इसमें? वोल्ट, इसमें लिख के बताता हूँ मैं। V बराबर 12, I बराबर 2। R बराबर सूत्र क्या होता है गाइस? बताइए R बराबर सूत्र क्या होता है गाइस? अभी मैं कल ही करवाया था। R बराबर होता है V अपॉन I सूत्र होता है गाइस, ठीक है गाइस। क्या होता है? R बराबर V अपॉन I। R बराबर V अपॉन I। विभवांतर का मान कितना दिया है? जी दिया है गाइस, उसमें से 2 एम्पियर है, ठीक है। आर का मान ज्ञात करना है। 2 6 12, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा गाइस? 12 में का राइट आंसर क्या हो जाएगा गाइस? 6। एक एक क्वेश्चन सॉल्व करके बताऊंगा गाइस मैं आपको। जी भी गाइस सन में आया है गाइस। मैं बार बार कह रहा हूँ, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए, क्योंकि सन में आ रहा है। वही क्वेश्चन मैं आपको बार बार कराता हूँ, जैसे आपको परीक्षा में सफलता मिल चुकी है। अच्छे से अच्छे नंबर से कट ऑफ कॉम्पिटिशन हाई हो चुका है। कट ऑफ भी बहुत भयंकर तरीके से जा रहा है, क्योंकि बिना कुछ भी जुड़ जाइए, क्योंकि ये कट ऑफ के बारे में भी आपको बता दूँ कितने नंबर पर आप पास हो सकते हैं। सब आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी बिना कुछ क्लासेस पर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन क्या है गाइस? अशुद्ध जल होता है विद्युत का सुचालक, विद्युत का कुचालक और में से कोई नहीं, विद्युत का दुर्लभ चालक। 13 में का राइट आंसर क्या होगा गाइस? बताइए। विद्युत का दुर्लभ चालक गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगले क्वेश्चन पे चलते हैं गाइस। अभी आपने पढ़ाया, चित्र में भी बताया था गाइस, इसका राइट आंसर क्या होगा पढ़ के बताइए। दिया गया चित्र किसको पता कर, अभी आपको पढ़ाया था, खुले स्विच का, बंद स्विच का, सर्किट खुलने वाला, बैटरी का। 14 में का राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। खुले स्विच का, इसका अभी देखना चित्र में गाइस, इसको हमने बताया है अभी। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, थोड़ा स्पीड में कराएंगे गाइस क्योंकि बहुत क्वेश्चन कराने हैं अभी। विद्युत बल्ब में से कौन सी गैस भरी होती है गाइस। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, आर्गन, नियॉन। 15 में का राइट आंसर क्या होगा गाइस। आर्गन गाइस को भरा जाता है बल्ब के अंदर, आप देखना। अगला क्वेश्चन क्या है गाइस। इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है गाइस 16 में का राइट आंसर कितना होगा। कितना सरल क्वेश्चन है, कितना सीधा आता है गाइस विकल्प में। 12.7 10 की पावर -19 कूलम गाइस। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है गाइस। इनमें में से किस पदार्थ में प्रतिरोध संवर्धक होता है। ये भी सन में आया हुआ क्वेश्चन होता है। चांदी में, तावा में, एल्यूमिनियम में, नाइक्रोम में। 17 में का राइट आंसर क्या हो जाएगा गाइस। नाइक्रोम में। गाइस मैं आपको वही क्वेश्चन कराऊंगा जो सन में आते हैं, उसके अलावा मैं कोई क्वेश्चन आपको नहीं कराऊंगा जिससे आपका समय वेस्ट होगा गाइस। स्थित पर ताप किसी चालक पर तार का प्रतिरोध निर्भर करता है। दूसरे भी 2010 में आया। चालक की लंबाई पर, तारक की लंबाई, तारक के अनुप्रकार के क्षेत्रफल पर, तारक के अनुप्रकार के क्षेत्रफल पर, तारक के पदार्थ पर गाइस। 18 में का राइट आंसर क्या हो जाएगा गाइस आपका सीधा बी हो जाएगा। तारक की लंबाई तथा तारक के अनुप्रकार के क्षेत्रफल पर गाइस। फिर आ गया है सवाल गाइस, देखते हैं। किसी चालक में 1 एम्पियर धारा 10 सेकंड तक प्रवाहित होने पर 10 जूल व्यय होती है तो चालक किस रूप में विभवांतर होगा। अब आगे आएगा क्या आ गया विभवांतर का। विभवांतर का सूत्र मैंने क्या बताया था गाइस आपको, बताइए भाई गाइस। V बराबर W/Q क्या लगाए थे। V बराबर W/Q बताया था गाइस। पहले अपन J निकालेंगे फिर उसके बाद में निकालेंगे गाइस, ठीक है। जूल तो 60 और Q का मान कितना दिया है गाइस विभवांतर का गाइस। कूलम 10 सेकंड। इसका राइट आंसर क्या रहेगा बताइए। 19 में का जी बताएगा, ठीक है। 10 नीचे आ जाएगा, कट जाएगा सीधा, तो कितना बचेगा 6। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। 6 वोल्ट, ठीक है। सूत्र है, रख सकते हैं सीधा मान। विद्युत धारा मापते हैं गाइस, किससे मापते हैं। पार्ट में एम्पियर में, कूलम में, वोल्ट में गाइस। 20 में का राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। एम्पियर में नापते हैं विद्युत धारा को। इतना सरल क्वेश्चन देखिए, कितने फर्जी क्वेश्चन है गाइस। निम्नलिखित में द्वितीय सेल है। सुख सेल, डायनेमिक सेल, संचय सेल, वोल्ट। अभी आपको पहले पार्ट में पढ़ाया सेल गाइस, तो आप देख सकते हैं उसमें भी। और आपको राइट आंसर क्या हो जाएगा संचय द्वितीयक सेल है, संचय साचक सेल। निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत रोधी है। कांच, पारा, ग्रेफाइट, तांबा गाइस। जीविसन में आए हुए क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा 22 में का बताइए। 22 में का राइट आंसर क्या हो जाएगा कांच। यदि 1 किलोवाट घंटा 306 एक्स को जूल तो एक्स बराबर है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। डायरेक्ट बता रहा हूँ मैं इसको गाइस, बाद में अगली वीडियो बताऊँगा पूरा फुल तरीके से इसको, क्योंकि लॉन्ग हो जाएगी वीडियो। तो राइट इसका 6 हो जाएगा राइट आंसर। आज का लास्ट क्वेश्चन क्या है गाइस। बैटरी बनाने में किस अम्ल का प्रयोग होता है गाइस बताइए। सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लम, नाइट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। इसका राइट आंसर क्या होगा 24 में गाइस। बताइए 24 में का राइट आंसर क्या हो जाएगा। सल्फ्यूरिक अम्ल इसका राइट आंसर हो जाएगा। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए।